शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। वो खबर जिस पर आज मुहर लग गई, जिसको लेकर बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड की सियासत में अटकलों का बाजार बहुत गर्म था। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये राहुल गांधी और पार्टी का पताका इसके गले में डालते हुए वो है मनीष खंडूड़ी, भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी ने आज कांग्रेस को औपचारिक तौर पर ज्वाइन कर लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें शामिल किया पार्टी के अंदर और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया अपनी इस नई पारी के लिए मनीष खंडूड़ी ने। तो उत्तराखंड बीजेपी को ये झटका लगा है। तस्वीरें आप देखिए। मंच पर प्रदेश रावत हैं और ये देखिए यहां मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कुलदीप नेगी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुलदीप, जिस तरह की अटकलें थे कुछ वैसा ही नजर आया आज राहुल गांधी की रैली के मंच में। देखिए, बिल्कुल लगातार चर्चाएं सियासी गलियारों में थी कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद खंडूड़ी के बेटे कांग्रेस का नाम स्थान सकते हैं। उन्होंने हालांकि 2 दिन पहले से जब से चर्चाएं उठनी शुरू हुई थी तो वो मीडिया से भी बात करने से बच रहे थे और ये जरूर कह रहे थे मनीष खंडूड़ी कि 2 दिनों के बाद वो बात करेंगे। आज जिस तरीके से मंच पर नजारा दिखा, पहले राहुल गांधी के आने से पहले वो मंच पर आए और उसके बाद जब राहुल गांधी आए तो कुछ देर के लिए वापस स्टेट हाउस में गए। कुछ देर तक उन दोनों की बातचीत हुई और उसके बाद स्टेज में आए। स्टेज में आने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। राहुल गांधी ने कांग्रेस का पट्टा पहनाते हुए उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाई। और इसके अलावा पहली बार ये नजारा भी ऐसा देखने को मिला कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे जब कांग्रेस के मंच पर दिखे, कांग्रेस नेताओं के उन्होंने पैर छुए, उनका आशीर्वाद दिया और आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी एक तरीके से ले ली। वो कांग्रेस के सदस्य अब हो गए हैं। तो बीजेपी को जो झटका देने की बात कांग्रेस कर रही थी कि कोई बड़े नेता, बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मनीष खंडूड़ी को लेकर जो बीजेपी थी वो ये कहकर डिसोन कर रही थी कि वो पार्टी के ना मेंबर हैं और ना ही पार्टी को फर्क पड़ता है कि वो क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं। अब बताइए, कांग्रेस ने ये दांव खेला है, क्या कांग्रेस पौड़ी से उतारेगी मनीष खंडूड़ी को? बिल्कुल, कांग्रेस ने इसी से जो मनीष खंडूड़ी को अपने साथ जोड़ा है ताकि वो पौड़ी सीट पर ये दांव खेल सके, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी जो कि काफी पहले से पौड़ी सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी एक अलग साख है। पौड़ी सीट में उनकी अलग फैन फॉलोइंग है और निश्चित तौर पर उनका जो ईमानदारी छवि है वो छवि कहीं ना कहीं एक। रोकना चाहेंगे आपको। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जाजू जी, मनीष खंडूड़ी कांग्रेस के हो गए। मनीष खंडूड़ी कांग्रेस में गए, ऐसे और कई भी लोग जाएंगे तो कोई न्यूज का विषय थोड़ी है। हाँ, उसके पिताजी जनरल खंडूड़ी की कोई बात होती तो वो न्यूज का विषय। वो जनरल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं। आज भी वो उनके साथ नहीं है। उनकी बेटी हमारी विधायक है जी। तो जनरल खंडूड़ी की अपनी अलग इमेज थी। उनका कुछ करना, कुछ बोलना, उसमें कोई बात बनती है। ऐसे कोई भी सामान्य आदमी कहीं जाए तो ये देश तो लोकतंत्र प्रधान देश है, कोई कहीं भी जा सकता है जी। लेकिन बाप से अलग राहें चुनी है मनीष खंडूड़ी ने। क्या नहीं लगता कि सवाल तो उठेंगे ही? ये सवाल उठने ही नहीं चाहिए। उनके पिताजी को आज भी बयान ले लो, वो बता देंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनका क्या कहना है जी। तो कोई मेंबर इधर इसका उधर गया, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी के समर्थन में खड़ा है और ये तो सैनिकी प्रदेश है। पूरा उत्तराखंड हमारे साथ है। देवभूमि की पांचों सीटें हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी वहां जाए और किसी को भी ऐड कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पौड़ी से उतारती है कांग्रेस मनीष खंडूड़ी को? कहीं भी कांग्रेस उतारे तो भी अभी लोकतंत्र भारत का इतना गरीब नहीं है जी। कोई एक दिन में पार्टी बदल लें, लोग उसके साथ खड़े रहे। उत्तराखंड की देवभूमि की जनता ये सोचने समझने वाली जनता है, इससे कोई फर्क नहीं होने वाला। जनरल खंडूड़ी जी आज भी पार्टी के साथ है। रितु खंडूड़ी जी पार्टी की विधायक है, इससे कोई फर्क नहीं होगा जी। सर, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के नेता सुरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, मनीष खंडूड़ी शामिल हो या कोई और शामिल हो, बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
श्याम जाजू जी कह रहे हैं? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। निश्चित रूप से मनीष खंडूरी के आने से माहौल बदलेगा, कांग्रेस को निश्चित रूप से लाभ होगा। सर, किस तरह माहौल बदलेगा? अब देखिए, जो भाजपा अभी तक खंडूरी जी को, जैसे अडवाणी जी को, सबको डीप फ्रीज में बिठा रखा था, तो आक्रोश जनता का है, नेताओं का आक्रोश है, वो निकलने शुरू हुआ है। भाजपा की वापसी के दिन से शुरू हो गई। सर, पौड़ी से उतार रहे हैं क्या आप? टिकट दे रहे हैं क्या? अब ये पार्टी हाईकमान तय करेगा इसको कहां से लड़ाना है। तो माहौल बदलेगा, आप ये कह रहे हैं कि जो बीसी खंडूरी की सियासी विरासत है उसे भुनाने में कामयाब रहेंगे कांग्रेस के पक्ष में मनीष खंडूरी? हमें उम्मीद है कि कांग्रेस को लाभ मिलेगा। जी, तो उम्मीद है। श्याम जाजू जी, कांग्रेस तो फायदे का सौदा बता रही है अपने लिए। श्याम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर हमारी? चलिए, संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सुरेश जी लगातार जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ। सुरेंद्र अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र अग्रवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, मनीष खंडूरी के पिता भुवन चंद्र खंडूरी का कितना नाम है इससे हर कोई वाकिफ है। उत्तराखंड के राज्य की कमान संभाल चुके हैं और बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के। लेकिन इस तरह से मनीष खंडूरी का यहाँ आना, और शुरुआत दिन से ही बीजेपी उन्हें डिसओन करती रही, क्या उन्हें भी खबर हो गई थी कि ऐसा ही होने जा रहा है? देखिए, ये हमारी जानकारी में नहीं, उनको ऐसे खबर थी या नहीं थी। तो सच्चाई ये है कि बहुत दिनों से ये कयास थे और ये कयास सही साबित हुए हैं। निश्चित रूप से भाजपा का झाड़ डूबने वाला है, इसलिए लोग उसके भाग रहे हैं। सर, ये एंट्री सिर्फ मनीष जी तक ही सीमित है या कोई और भी आ सकता है परिवार का आगे? आगे होता है क्या? तो क्या बेटा चलता है पिता के नक्शे कदमों पे? कहीं ये तो नहीं कि इस बार ऐसा हो कि बेटे को देखकर बेटे के मुंह में पिता आने को मजबूर हो? ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, संभावनाओं का खेल है राजनीति। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सबको हमको इंतजार करने की आगे क्या होगा। सर, लेकिन मनीष खंडूरी जी के अगर खुद की सियासत की बात की जाए तो कोई इतना खास जनाधार तो उनका नहीं है। पिता के नाम से पहचाने जाते रहे हैं आप तक और जॉब करते थे, जहां तक मेरा मैंने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है। उन संभावनाओं पर का अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अब अचानक से आपने ये जो एंट्री कराई है, इसके बाद जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता पौड़ी सीट पर, जो नेता टिकट की उम्मीद लगा रहे हैं, क्या उनका दिल नहीं टूटेगा? अब देखिए, मैंने कहा ना कि सब लोगों की सलाह से ये निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा पार्टी को। अच्छा सर, एक और सवाल। आज जो मंच पर तस्वीर नजर आई बड़ी दिलचस्प नजर आई। सब एक साथ थे, चेहरे खिले हुए थे, यानी कि सब इसे टीम के लिए विनिंग फैक्टर मान रहे हैं। प्रीतम सिंह जी मुस्कुरा रहे थे। जी बिल्कुल, सब लोगों को इसमें उम्मीद है, अच्छी उम्मीद। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस बता रही है अपने लिए फायदे का सौदा उत्तराखंड बीजेपी नहीं मान रही, लेकिन झटका तो लगा है क्योंकि मंच पर जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो याद कर रहा है कि किस तरह से बीसी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी बीजेपी के लिए उत्तराखंड में एक बड़ा नाम, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अलावा जिस तरह से उनकी जो निष्ठा, समर्पण देखने को मिला है पार्टी के प्रति, बीजेपी के प्रति, उसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं किस तरह मनीष खंडूरी ने जो कांग्रेस में आकर अपना पाला बदला है, किस तरह वो उस सियासी विरासत को जो उनके पिता ने कमाई है, उस पूंजी को वो कांग्रेस के पक्ष में भुनाते हैं। लेकिन गदगद है कांग्रेसी, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तो बड़ा झटका, राहुल गांधी की रैली आज, और ये माना जा रहा था कि मनीष खंडूरी हो सकता है किसी रैली में आज कांग्रेस का हाथ थाम ले, और कुछ ऐसा ही हुआ। मनीष खंडूरी ने हरीश रावत के पैर छुए, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के पैर छुए, आशीर्वाद उनका लिया, और सभी चेहरे कांग्रेसियों के इस मंच पर देखिए किस तरह खिले हुए थे इस एंट्री से। अक्सर हेलीकॉप्टर एंट्री को लेकर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन जो ये एंट्री हुई है उससे गदगद है कांग्रेसी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, कांग्रेसी तो बहुत ही गदगद है इस वक्त। गदगद होते रहे, डूबते को तिनके का सहारा। वो समझ रहे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता को हम ले गए। हमारे मनीष खंडूरी हमारे न तो नेता हैं, न 10 पैसे के सदस्य हैं, प्राथमिक सदस्य भी नहीं है हमारे।
तो उसमें कोई बात नहीं, सबकी अपनी विचारधारा है, उनकी विचारधारा वहां वो जाने में अपने को अच्छा समझ रहे हैं। और मैं कभी वो एक लीडर की तरह से प्रचारित और प्रसारित रहे। हमने तो माननीय खंडूरी जी के इलेक्शन में भी उनको कभी नहीं देखा। सच पूछे तो मैं उनका मनीष खंडूरी की शक्ल नहीं जानता हूँ। मैंने सारे मंडल अध्यक्षों से पूछा क्या कहीं पर उनकी सदस्यता है, कहीं सदस्य नहीं है। न तो वो हमारे नेता हैं और न वो कोई हमारे सदस्य हैं। इसलिए उनके जरूर पिताजी हमारे यहाँ के नेता हैं और अच्छे व्यक्ति। फोन कट गया है, लेकिन बीसी खंडूरी उत्तराखंड के नेता हैं, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, ऐसा बोल रहे थे। और मनीष खंडूरी के बारे में अजय भट्ट कह रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता उनके आने या जाने से, क्योंकि वो बीजेपी के मेंबर थे ही नहीं। और कांग्रेसी भले ही गदगद हो, लेकिन कांग्रेसियों के लिए ये जो सौदा है वो डूबते को तिनका के सहारे की तरह है। कुछ इस अंदाज में, इन शब्दों के साथ उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट अपनी प्रतिक्रिया मनीष खंडूरी के कांग्रेस में शामिल होने पर दे रहे थे। तो भुवन चंद्र खंडूरी, जिन्हें मेजर जनरल बीसी खंडूरी के नाम से भी जाना जाता है, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा उत्तराखंड बीजेपी के लिए। और आज उनके बेटे मनीष खंडूरी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, हरीश रावत के पैर छुए, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के पैर छुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने उनकी औपचारिक आज एंट्री करवाई, कांग्रेस में उन्हें ज्वाइन किया। और देखिए, जो कल तक अंतर्कलह से जूझ रही थी कांग्रेस, वहां आज एक ही मंच पर तमाम कांग्रेसी एक साथ नजर आए और सभी के चेहरे खिले हुए थे। तो एक झटका तो है उत्तराखंड बीजेपी के लिए, भले ही बीजेपी ये कहकर डिसोन कर दे कि मनीष खंडूरी मेंबर ही नहीं थे बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस का दामन थाम लिया है मनीष खंडूरी ने। उनके पिता बीसी खंडूरी इस वक्त पौड़ी गढ़वाल सीट से, लोकसभा सीट से सांसद हैं और ये माना जा रहा है लगभग कि कांग्रेस मनीष खंडूरी को पौड़ी से चुनावी मैदान में उतार सकती है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष खंडूरी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। अजय भट्ट की प्रतिक्रिया, कांग्रेस में जाने से फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस ढूंढ रही है डूबते को तिनके का सहारा। मनीष खंडूरी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, ये कहकर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने इस बात को दरकिनार कर दिया कि कोई फर्क पड़ेगा मनीष खंडूरी के कांग्रेस में जाने से, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए डूबते को तिनके के सहारे की तरह हैं। और अजय भट्ट ने कहा कि सभी मंडल अध्यक्ष से पूछा है, कंफर्म किया है उन्होंने कि मनीष खंडूरी कहीं भी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में मनीष खंडूरी क्या हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, किसके साथ जाते हैं, इससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेसी भले ही अति उत्साहित हो तो हो, गदगद हो तो हो, लेकिन बीजेपी के माथे, बीजेपी नेताओं के माथे पर शिकन की लकीरें नहीं हैं। ये कह रहे थे उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट, क्योंकि मनीष खंडूरी के कांग्रेस पे जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कुछ वैसा ही हुआ है और मनीष खंडूरी कांग्रेस में शामिल हो गए।